सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग 9 बजे से। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ क्योंकि मैंने 2-3 दिन से वीडियो नहीं बनाई है। मैं हूँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, विमला केंद्र मेरा मासोवन, सेक्टर मेरा चौथान, परियोजना मेरी थलीसैंड, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से। तो आज मैं आप लोगों को यूनियन से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहती हूँ और कुछ हमारे अपने जो हमें पेंशन के रूप में और जो हमारे रिटायरमेंट पे हमें एक मुश्त धनराशि के लिए सरकार द्वारा घोषणा ही लगाओ उसको की गई है, तो उसके बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सी जानकारी देना चाहती हूँ। और क्योंकि मैं वीडियो को लंबी नहीं बना पाती और यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारी जानकारी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताती हूँ। और मेन कारण है मेरा आज जो है कि हमें रिटायरमेंट यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपये मिलेगा। तो 5 हमारे जो 6 संगठन है और 6 संगठनों में से एक संगठन जो रेखा नेगी का अपना संगठन है, जिसमें कि मैं भी शामिल हूँ, उन्होंने मना किया है कि हमें 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, जबकि हमें 10 लाख रुपए की धनराशि चाहिए। और जो 5 संगठन हैं, 5 संगठनों ने अपनी हामी भर दी है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि जो रेखा दीदी के नेतृत्व में यह बात रखी गई है कि हमें 10 लाख रुपए रिटायरमेंट पे चाहिए, तो ये सही है, या आप ये बताइए कि जो 5 संगठन इस बात को सरकार के समक्ष रख रहे हैं वो सही है। क्योंकि कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ कुछ दिनों में रिटायर होने वाली हैं, कुछ बहनें रिटायर होने वाली हैं और रिटायर होने का उन्हें हल्का सा फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा क्या है? 1 लाख रुपए, जैसे कि हमने हर साल हमारा 100 रुपये के माध्यम से, 200 रुपये के माध्यम से हमारा यूनियन का पैसा तो करता ही है, वो तो हमारा अपना पर्सनल जो हमारे खाते से पैसे करते हैं सरकार द्वारा, तो उसका अगर पूरा रिकॉर्ड रेखा दीदी ने बनाया है। मुझे उतनी जानकारी है भी नहीं, मैं बहुत सारे कामों में बिजी रह जाती हूँ और मुझे इतना ज्ञान भी अपने दिमाग से नहीं हो पाता है। क्योंकि जब आदमी के पास बहुत सारे काम होते हैं तो उस चीज़ को सोचना के लिए भी फिर टाइम चाहिए और सोचने में इतना टाइम मुझे नहीं, लेकिन इसकी पूरी रूपरेखा दीदी ने निकाल रखी है। तो आप लोग बताइए कि यह सही है? ये जो 5 संगठनों ने वहाँ पे जाके अपनी सहमति जताई है कि हमें हाँ ये रिटायरमेंट पे 1 लाख रुपए चाहिए, वो सही है। क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग 10-10 साल, 20-20 साल, 22-22 साल जिन्होंने नौकरी कर ली है, क्योंकि पहले हमें 40,000 रुपये मिलते थे और उससे तो थोड़ा बहुत सरकार ने हमारे लिए सोचा है कि इसको लगभग 1 लाख रुपए कर दें। तो आप सोचें, क्योंकि वो पैसा हमारे ही खाते से कटेगा, 300 रुपये कटेंगे और 300 रुपये के कटने के बाद ही हमें वो 1 लाख रुपये एक मुश्त मिलेगा। तो आप लोग समझें, क्योंकि पेंशन के लिए भी सरकार ने बता दिया है कि पेंशन भी हम लोगों को मिलेगी, यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को पेंशन भी मिलेगी। पेंशन का तो खैर मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि सरकार का जो अपना नियम होता है वो तो ज़रूर मिले। वैसे भी अगर वृद्धा पेंशन मिलती है वो तो हमको मिलेगी 60 साल के बाद। और हमारे आंगनवाड़ी में भी अगर हमें थोड़ा सी ज़्यादा मिलता, यानी हमें 5,000 या 10,000 मिलता पेंशन के रूप में, तो तब हम उसको स्वीकार भी कर सकते हैं। उसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, क्योंकि वृद्धा पेंशन तो सरकार ने लगाई रखी है। अच्छी बात है, किसी वृद्धा को अपने एक रोटी खाने का साधन दे रखा है, वो अच्छी बात है और वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो सरकार ने अभी जो घोषणा हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों के लिए किया है, उसमें तो उन्होंने वो रखा है कि इनको हम रिटायरमेंट के बाद पेंशन देंगे। तो पेंशन की धनराशि ज़्यादा होने से हमें फ़ायदा है, न कि जो सरकार ने पहले से ही वृद्धा पेंशन लगाई है उसमें तो हम भी शामिल हो ही जाएंगे, अगर ज़िंदा रहेंगे तो हो ही जाएंगे। फिर भी अच्छी बात है, सोचनीय का विषय है। समय के अनुसार वो बढ़ोतरी होगी तो उसमें भी बढ़ोतरी होगी, इसमें भी होगी। और सरकार अपनी नीतियों के कारण ही अपने कार्यों को आगे बढ़ाता है, अपने एक सभी को इकट्ठा करके, अपने विभागों को इकट्ठा करके अपने इस चीज़ को आगे बढ़ाता है। उसी तरह के अलग अलग विभाग से, जैसे सरकारी टीचर को एक मुश्त पैसा मिलता है अगर पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन जिनको पेंशन मिलती है उनको इस हिसाब से मिलता है। आर्मी में मिलता है, खैर हम आर्मी की बराबरी तो कर नहीं सकते, लेकिन उनसे दूसरा नंबर आंगनवाड़ी वालों का ही होता है। वो लोग कैसे, जैसे क्षेत्र में हो गया, केंद्र में हो गया, बच्चों को देखना, गर्भवती को देखना, मातृ वंदना का, गौराधन का, महालक्ष्मी किट का, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये हम भी हैं।
लेकिन पहले हमारे देश के सिपाही हैं, उसके बारे में उनके बारे में तो मैं बोले से उनके लिए तो मैं हमेशा सैल्यूट मारती हूँ। और बहुत ही आर्मी की बहुत ही जिसे कहे जाते हैं एक उनकी प्रशंसक भी हूँ और उनके कार्यों को बहुत सराहना देती हूँ। अगले वाले जन्म में हम ज़रूर आर्मी में भर्ती होंगे और बहुत ही खुशी होती है कि वो लोग हमारे लिए लड़ते हैं। उसके बाद आर्मी की बात मैं कर भी नहीं सकती हूँ और दिल से सलाम करती हूँ। दिल से मेरे स्टेटस में आपको जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी नज़र आएगा। और बहुत सारी चीज़ें मैं अपने आंगनबाड़ी से संबंधित बोलूँगी। विभाग के जो कार्य होते हैं उनको तो वो उन पे ही हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो हमारे हैं उनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं और बोलते हैं। और मैं आवाज़ उठाने वाली कौन होती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी बहनों का साथ देती हूँ। जो बहनें हमारे साथ रहती हैं उनके मैं साथ देती हूँ। तो आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि ये चीज़ सही है। हमें एक 5 संगठन जो एक साथ हुए हैं वो सही है, या रेखा नेगी यानी जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सही है। तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट में बताना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि किस हिसाब से हमारा संगठन, हमारा विभाग हमें कितना धनराशि और कितनी देना चाहती है, कि वो सही है और ये सही है। पदोन्नति के बारे में मैंने बताया है कि आप जल्दी ही भर्ती आने वाली है। और जल्दी का मतलब 5 दिन भी हो सकते हैं, 2 दिन भी हो सकते हैं, क्योंकि रेखा आर्य ने हमारे जो हमारे बाल विकास मंत्री हैं और उन्होंने इसको घोषणा कर दी है और जल्दी 88 पद निकलने वाले। इसकी मैं वीडियो अलग बनाऊंगी और आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को देखना। क्षेत्र आप देख सकते हैं चौथान का, सूर्य का। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।